पहले इस मैच की बड़ी हाइप हुआ करती थी, इस बार तो ये कहा जा रहा था तुम जीतो या हारो हम मेंटली तौर पर तैयार हैं। कुछ ऐसा ही मामला था, आपकी एंटिसिपेशन मैच से पहले थी गिवन आवर प्रीवियस रिकॉर्ड विद इंडिया, ऑल्सो जो हमारा अभी तक का चैंपियंस ये ट्रॉफी में हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, आप इस मैच को लेके बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुझे तो पाकिस्तान में तो शायद आप भी इस बात को माने, हमें तो लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है, क्योंकि बड़ा जोश होता था। इस दफा तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये कि मैं ये बताता चलूं सबको कि भाई मान लो एक चीज, और आज के बाद कोई ये ना बोले कि जी हम इंडिया से मुकाबला करने जा रहे हैं, हम इंडिया से जीतेंगे, हमारी टीम बड़ी जबरदस्त है, इंडिया को हम आराम से हरा देंगे। तो भाई ये एक आध तुक्के में मैच किसी आईसीसी इवेंट में जीतना इंडिया से ये कोई बहादुरी नहीं है। टीम है तो सिर्फ इंडिया की टीम है, उसके अलावा पाकिस्तान बिल्कुल दूर दूर तक इंडिया की टीम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिस लेवल पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस लेवल पे अपने सिस्टम को लेके चले गए हैं, टीम बहुत तगड़ी हो चुकी है, उनकी आउट क्लास क्रिकेट बन चुकी हुई है, या फिर हमारी टीम इतनी निकम्मी हो गई है, या उनकी परफॉर्मेंस इतनी गिर चुकी है कि हम दूसरे सामने वाली टीम को बड़ी आसानी से जीतने देते हैं। देखिए, हमारी टीम निकम्मी के साथ साथ हमारे वो लोग भी तो निकम्मे हैं ना, जिनको ला ला के बिठा दिया जाता है, जिनके हाथों में क्रिकेट दे दी जाती है, इतना इतना पैसा लिए जा रहा है। जिन जिन लोगों को पैसा दिया जा रहा है वो सारे लोग टीवी पे बैठ के, ठीक है, वो एक्सपर्ट बने हुए हैं। अब मुझे बात बताएं, जो लोग बोर्ड में नौकरियां कर रहे हैं, जिनको 50-50 लाख रुपया दिया जा रहा है, वकार यूनुस को 50 लाख रुपए, वहाब रियाज इन सब के ऊपर बैठा हुआ है, उससे पूछ के चीजें होती हैं कि जी क्या करें क्या ना करें। वहाब रियाज के बारे में तो आपको पता है, पूरा पाकिस्तान यही कहता है कि जी मोहसिन नकवी साहब के वो साथ हैं, चेयरमैन के साथ हैं, जो मतलब वो इसीलिए वो उनको इतना सब कुछ वो किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे पाकिस्तान में लोग जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो बात ये, उसके बाद आप शोएब मलिक को देख लें, वो टीवी पे बैठा हुआ है। आपके वो क्रिकेटर्स जो बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, उसके बाद वो मीडिया के लोग, वो रिपोर्टर, वो जर्नलिस्ट जो बोर्ड के साथ लगे हुए हैं, मुझे एक बात बताएं, कौन लोग, ये लोग क्या टीवी पे बैठ के क्या क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट बात करेंगे? वो नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी पता है, आपको एक इदारा पे कर रहा है और आप उसी इदारे पे काम करते हुए आप टीवी पे भी काम कर रहे हैं, तो आप फिर कैसे इदारों के अगेंस्ट जाओगे? सिर्फ क्या होगा, ये लोग सिर्फ प्लेयर्स के अगेंस्ट चले जाएंगे कि जी प्लेयर्स की क्रिकेट खराब है। अब मुझे बात बताएं, आपका आकिब जावेद पाकिस्तान टीम का हेड कोच भी बना हुआ और पाकिस्तान टीम का सिलेक्टर भी बना हुआ है। उसके बाद अजहर अली पाकिस्तान टीम का सिलेक्टर बना हुआ है, और वो जूनियर लेवल उसके सारी नीचे उसको नीचे दी हुई है कि जी तुम जूनियर लेवल का सब देखो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं, ये इस किस्म के लोग जब टीम में भी होंगे, सिलेक्टर भी होंगे, बोर्ड में भी होंगे, तो फिर कैसे टीम हारेगी? तो आप कैसे बोर्ड के अंदर जो नौकरी लोग कर रहे हैं उनके आप खिलाफ जाओगे? क्या समझते हैं कि हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए था, प्लेयर्स कौन से तब्दीलियां क्या होनी चाहिए थी, जिसकी बेस पे आपको लग रहा है कि वन साइडेड मैच हो गया, कोई ट्विस्ट ही नहीं आया, कोई उम्मीद का एक लम्हा भी नहीं आया कल के मैच में कि जिसमें लगे कि पाकिस्तान शायद अब आगे जाके कुछ बेहतरी की उम्मीद पैदा हो जाए? देखिए, आपको बताऊं, एक चीज बताऊं, हमारी जो क्रिकेट अब मुझे जो नजर आती है ना, मतलब ये शायद मैं गुस्सा कर रहा हूँ इस वजह से ये बात ये जायज है, ये इस वक्त जो पूरी पाकिस्तानी कौम की जो है ना, वो नमीबिया वाली क्रिकेट खेल रही है, युगांडा वाली क्रिकेट खेल रही है, नाइजीरिया वाली क्रिकेट खेल रही है। हमारी जो टीम है वो बांग्लादेश से भी नीचे है और अफगानिस्तान से भी जो है नीचे। आपने जो टीम सिलेक्शन की बात की, क्या इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली थी? असद शफीक, अजहर अली, आकिब जावेद ने इतना अर्सा क्रिकेट खेली है। भाई अगर इतना अर्सा क्रिकेट खेलने के बाद ये सिलेक्शन करनी थी, इतना पैसा ले रहे हो और आप लोगों से 15 लड़के सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो भाई जाओ ना यार, रिजाइन दो, जाओ कुछ और काम करो जाके, जब ये काम नहीं होता। मतलब पूरा पाकिस्तान बोल बोल के थक गया, गले खराब हो गए, ठीक है, गले सही करने की दवाइयां उनको लेनी पड़ गई हैं कि भाई हम बोल बोल के थक गए कि भाई ओपनर नहीं है, स्पिनर नहीं है, आपकी टीम ही नहीं है। आप मतलब बातें कर रहे हैं कि जी हम चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे। भाई ग्राउंड बनाने से कुछ नहीं होता, ये ग्राउंड बना के दीवारें, इससे पाकिस्तान टीम खड़ी नहीं होती। भाई पाकिस्तान टीम को बेहतर करने के लिए मेरिट के लोग लाए जाएंगे, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये 90s वाले, ये 92 वाले जब तक पाकिस्तान क्रिकेट से दूर नहीं होंगे, हमारी क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये जो बातें करते हैं ना 92 वाले, जो टीवी चैनल्स पे भी बैठ के अपने दोस्तों को प्रोमोट कर रहे होते हैं सारे कि जी हम स्लो क्रिकेट खेल रहे हैं, और भाई आजकल के दौर के लोग लेके आओगे, वो लोग जो मेरिट के लोग हैं, मेरिट के, जिनको क्रिकेट का पता है, जिन्होंने कोचिंग कोर्सेज किए हुए,
ठीक है, उन लोगों को अगर आप कोचिंग में लाएंगे चीजें बेहतर होंगी, माइंडसेट बदलेगा। अगर आप यही पुराने जमाने के 1990 वाले कोच, अब क्या सीन है आगे तनवीर, हमारा पाकिस्तानी टीम की अब क्या स्टेटस क्या है इस वक्त? ये फिर वो अगर मगर वाला खेल भी है या नहीं है? इस बार वो खेल भी नहीं है पाकिस्तान टीम का। यही है, सिर्फ वही अल्लाह के आसरे पे हम। आज बांग्लादेश ने अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया तो हमने बहुत बड़े मार्जिन या बहुत बुरे तरीके से अपना रन रेट बेहतर करके बांग्लादेश को हराया। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड का जो मैच है, इंडिया अगर न्यूजीलैंड को हराता है तब हम कहीं आते हैं, वरना ये जो सिचुएशन उस हिसाब से अगर मुझसे पूछे ना तो भाई पाकिस्तान टीम को कहीं भी नहीं आना चाहिए, इनको आना ही नहीं चाहिए भाई, इनको क्रिकेट खेलनी ही नहीं चाहिए। तो जो हमने साउथ अफ्रीका को रिसेंटली हराया, ऑस्ट्रेलिया को जो चेंजेस करके हराया था, वो चेंजेस हम कहाँ भूल गए क्या? रास्ते में रह गई वो? क्यों हमने चेंजिंग की? हमें क्या तकलीफ थी? एक साइम अयूब हमारा अनफिट हुआ था, उसकी जगह आपने एक ओपनर लेके आना था। ठीक है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एक लेके आते, दूसरी टीमों के पास आप देखें 2-2 3-3 ओपनर बैठे हुए, उनके पास ऑप्शन देखे, स्पिनर्स के, फास्ट बॉलर्स के ऑप्शन देखे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टीम ने इंग्लैंड को मैच हराया, 5 उनके मेन प्लेयर उन्होंने छोड़ दिया, अनफिट हो गए। उसके बाद क्या हुआ? इंग्लैंड का क्या हाल किया ऑस्ट्रेलिया ने? हमारा एक साइम अयूब अनफिट हुआ तो क्यामत आ गई है, बर्बादी होगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। पता नहीं क्या हो गया जी, साइम अयूब अनफिट हो गया, रोना पड़ गया कि यार हमारे पास प्लेयर ही खत्म हो गए। ये इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि थके हुए थर्ड क्लास, ठीक है, मतलब अनप्रोफेशनल लोग कोचेस लगाए जाते हैं पाकिस्तान टीम के साथ, बोर्ड में रखे जाते हैं, जिनको सिर्फ अपने पैसे की है। आपका एक क्रिकेटर, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। पाकिस्तान टीम हारी है और वो डांस कर रहा है, वो गाने गा रहा है, ठीक है, वो बोर्ड के अंदर है, वो नौकरी करता है, वो गाने गा रहा है। ये तो हाल है इन लोगों का सर। और जो हमारी टीम की जो सूरत हाल थी तनवीर साहब, वो उसमें इब्रार साहब के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, जिस तरह से उन्होंने शुभमन गिल को आउट करने के बाद जो इशारा किया, उस पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। आप अपनी सिचुएशन देखते, परफॉर्मेंस देखते, किस टीम के साथ हम मैच खेले थे, आपने आगाज़ में ही ये हरकत कर दी, आगे आपको अभी रिजल्ट का और नतीजे का पता नहीं था, तो ये अदाएं, ये हरकतें, ये सूट करती हैं? नहीं इब्रार, देखिए बात सुने, इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होता है ना तो हर तरफ से ये सब कुछ होता है। उनके नहीं किए, उनका हर्षित राणा है, वो नया जो फास्ट बॉलर आया है, क्या उसने खुशदिल शाह को उसने यूं करके नहीं किया? एग्जैक्टली किया है, लेकिन उनकी टीम बड़ी फॉर्म में है, उनको अपनी प्रीवियस रिकॉर्ड का पता है, वो चीजें सब सूट करती हैं जिस वक्त आप खेल पे भी उतने ही फोकस्ड हो। नहीं इब्रार तो कर सकता है ना, एक तो यंग है, उसको वो पहली दफा इंडिया के अगेंस्ट खेल रहा है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो रैंकिंग में पहले नंबर पे है, उसको उसने इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉल करके उसने आउट किया। और ये जो स्टाइल है इसने अभी नहीं किया, ये पहले भी जो पायलटर सीरीज हो रही है उसमें भी जब आउट करता है वो यही करता है, इसमें कोई वो गलत बात नहीं है। कौन सा उसने वो गाली दे दी या कोई बदतमीजी कर दी, उसका एक अपना स्टाइल है। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि भाई जो ये सोचता है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाएगी, वो ये भूल जाए। सिस्टम हमारा बिल्कुल थका हुआ थर्ड क्लास सिस्टम है, नीचे सिस्टम से आपकी क्रिकेट बेहतर होती है। और बार बार बोलता हूँ भाई, बार बार ये जो सर्जरी की बात होती है ना, अभी टीम बाहर होगी ना, अब सर्जरी की जगह ऑपरेशन का नाम दे देंगे जी, ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ। लेकिन सिर्फ ये ऑपरेशन किसके लिए होता है पता है? ये क्रैकडाउन तो बिल्कुल सही आपकी बात है, ये सबसे पहले इंतजामिया में और क्रिकेट बोर्ड में करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। नहीं होता, इनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।